कुबेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान का अपहरण। अगस्त जी कहते हैं, रघुनंदन धनाध्यक्षों ने देखा हजारों यक्ष प्रवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने मणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, यक्ष प्रवर रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। महाबाबू मणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ ले फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय यक्ष योद्धा गदा, मूसल, प्रास, शक्ति, तोमर तथा मुदगरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता, मुझे युद्ध का अवसर दो, दूसरा बोलता, मैं यहां से पीछे हटना नहीं चाहता। फिर दूसरा बोल उठता, मुझे अपना हथियार दो। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। उस रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1 सहस्त्र प्रशंसनीय यक्षों का विनाश किया। राजन, उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 यक्षों को धराशायी कर दिया। पुरुष थे, कहां यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहां राक्षसों का मायामय संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोध पूर्वक मणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। फिर मणिभद्र ने भी गदा घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट से व्याकुल हो धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में मणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध में भरकर धावा करते देख यक्ष प्रवर मणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में मणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उनका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। तब से मणिभद्र यक्ष पाशा मौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना मणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और प्रोष्पद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। विश्रवा मुनि के श्राप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दशकरी, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता है, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारी किसी व्यापार से वे तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मायुक्त ही क्यों ना हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो, परंतु ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। जो माता, पिता, ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वे यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। ये शरीर क्षणभंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता, वे मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है पश्चाताप करता है।
धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है। अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे, पाप को सर्वथा त्याग दे। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसीलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। इस प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करनी चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। इसी तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गए। तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। श्री राम तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस, कुबेर तथा रावण दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परंतु दोनों में से कोई भी ना तो घबराता था ना थकता ही था। उस समय कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने वारुणास्त्र के द्वारा उनके उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिया। उस समय दशमुख रावण बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार वह बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देते थे, वह स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। श्री राम तदनंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पद्मादि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। इस तरह कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजय के चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे और वैदुर्य मणि के फाटक लगे थे। वह सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसे छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और स्वर्ण की सीढ़ियां तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनी थी। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। ना अधिक ठंडा था और ना अधिक गर्म। सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा
कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार वह श्रवण देव को पराजित करके वह कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल किरीट और हार से विभूषित वह प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा।